हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। तो हम आदिकाल चैप्टर पर बात कर रहे थे जिसमें हम 150 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं 151 से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। तो कीर्ति पताका पदावली और कीर्तिलता विद्यापति की है, जबकि जय मयंक जस चंद्रिका नहीं है। ये किसकी है? तो ये मधुकर कवि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विशल देव रासो रचनाकार कौन है। तो विशल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। तो विद्यापति जो है शिव सिंह के आश्रित कवि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे। तो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है। तो नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ है ऑप्शन डी। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो सिद्ध साहित्य से किसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपी चंद्र का। जबकि सरापा, कुकुरपा और समरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल बेल किस तरह की रचना है। तो राहुल बेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो किसके अनुसार जो है सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो वो है गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन किसको माना है। तो राहुल शंकराचार्य ने सरायपा को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, शिव सिंह सेंगर पूर्णिया पुष्प को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। इन दोनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यवास का पद्य समझा जाता है। कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। तो आदिकाल से संबंधित कवि जो है गदाधर भट्ट नहीं, ऑप्शन डी। जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति और हेमचंद आदिकाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है। तो रासो ग्रंथकार जो है विद्याधर नहीं है, ऑप्शन ए। जबकि भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनी रासो ग्रंथकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भला हुआ जो मारिया बहन मारा कंतु या किसका है। तो ऑप्शन बी हेमचंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। तो ये जो है ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और महाकाव्य दोनों मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक। तो वो है रामचंद्र शुक्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध तो वो है सराहपा। राहुल संकृत्यायन ने पहला जो है कवि भी माना है सराहपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे गर्दीनी कस मोरी माल सोनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोहि डस डस चाय। ये किसका है? तो ये अमीर खुसरो का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन जो है व्याकरण ग्रंथ है। ये है किसका? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसका है। हम ऊपर कई बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो जो है सही अनुक्रम पहले शराफा आएंगे 7वीं से 8वीं सदी, फिर आएंगे लुइपा 8वीं सदी, फिर पुष्पदंत का 10वीं और अहद माण का जो है 12वीं सदी है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन कौन से कथन सही हैं? सिद्धों से संबंधित रामचंद्र के कौन से कथन सही हैं? तो पहला कि वज्रयान में आकर महासुखवात का प्रवर्तन हुआ, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि लाल पंथ नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, ये ऑप्शन गलत है। सी है कि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये सही है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। डी है सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और सी। ए सी किस में है? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला पंडित सल सत्य बखाड़े देहे बुद्ध बसंत न जाने, ये सरहप्पा का है। फिर 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ये से यार, ये हो जाएगा हमारे जगनिक का। फिर है बड़ कौशल तुई राधे कीनल कन्हाई लोचन आधे, ये हो जाएगा विद्यापति का। फिर है डी जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमार, ये हो जाएगा रैदास का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो अभी ऊपर हम देख के आए सरापा सबसे पहले आएंगे, तो इनका हो जाएगा 7वीं 8वीं सदी। फिर हो जाएगा पुष्पदंत का 10वीं सदी है, हरमान का 12वीं है और हेमचंद का भी 12वीं है। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यंत्री का लड़बड़ा जिम्बा का फूड़ा काज का जति मोह का सती जो सतपुरुष उद्मो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो, ये सही है।
दूसरा है इंद्रिय दमन करने वाला हो, ये सही है तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, किसमें तो ऑप्शन डी में है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पुष्पदंत की रचनाएं हैं। तो पुष्पदंत की जो है योग सार भी है और जसहर चर्यु भी है। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63, महापुरुष, गुणालंकार, रयकुमार चर्यु, जसहर चर्यु। पुष्पदंत को भवभीत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि इक्ष भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो के उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुआं की इक्ष भरा है देख ले तो जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नाशूर। चलिए अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहला है कि एक थाल मोती से भरा, जिसके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, आकाश हो जाएगा। दूसरा है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस दीपक है। तीसरा है कि अरत तेज के बुझेगा, मुँह देखे तो सूझेगा, ये दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं, अंधेरी रतिया उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये है अमीर खुसरो का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। तो ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। प्राकृत प्रकाश किसका है? तो ये हो जाएगा वररुचि का, ऑप्शन बी। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन बी कहाँ है। तो यहाँ ए पे ही मिल जाता है। यहीं से हम मिला लेंगे। फिर है कि श्रावकाचार देव का है। देवसेन प्रबंध चिंतामणि जो है जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमार पाल प्रतिबोध है तो ये सोमप्रभ शूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? नरपति नाल का कौन सा है? विशल देव रासो, कई बार इसको हम देख चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं।
ये कौन सी विशेषता नाथ साहित्य की नहीं है? तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, यही ऑप्शन गलत है। ये नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। जबकि चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था ये विशेषता है। गुरु महिमा और उलटबासी ये नाथ साहित्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। यहाँ आगे लिखा है, यहाँ आगे हो जाएगा। पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और सी। देखते हैं, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात की, ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं, तो सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? शरहपा। सा से सहज, सा से शरहपा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदेश दासक के रचयिता, संदेश दासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी हो जाएगा। और संदेश दासक खंड काव्य ये भी पूछा जाता है, पर हमने देखा है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्त पताका है। संपादित तो हो चुकी है पर प्रकाशित नहीं हुई है। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध गानों दोहा संपादन किसने किया? तो ये हो जाएंगे हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, संध्या, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस था? तो विशल देव जो है वीर रस नहीं था, इस श्रृंगार रस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आल्हा खंड का दूसरा नाम? परमाल रासो, ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो जगनिक है परमाल रासो, जगनिक का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्युत चरण तरंगनी शिव शिर मालत माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदय भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो अच्युत चरण तरंगनी ये हो जाएगा रहीम का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो किसको किया है? गुलेरी ने राजा मुंज को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित लेखों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सियूरी का है, देवंत गिरिराज नरपति का है, विचल देव रासो शालिभद्र सूरी का, भारतेश्वर बाहुबली रास, और आसुकु कवि का क्या है? चंदन वाला रास, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको
मिला लेते हैं तो ए का ए ही हो जाएगा, नरिपत का सी बी का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा और शालिमर सूरी ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फोर्थ। आसकू चंदरवाला रास। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है, हालाते कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो आदिकाल में रासों की प्रधानता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ये हुआ है कीर्तिलता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशल देवरासों में किस शैली का प्रयोग हुआ? तो विशल देवरासों में किसका प्रयोग होगा? गे शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय मयंक चंद्रिका के रचयिता का नाम? तो ये ऊपर हम देख के आए हैं, मधुकर कवि। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये रचनाएं और रचनाकार हम कई बार देख के आए हैं, ये रासो काव्य हैं। तो चलिए मिलाते हैं। लिखा है विशल देवरासो, तो विशल देवरासो अभी हम लोग मिलाए थे ऊपर। ये हो जाएगा नरपत नाल से। पृथ्वीराज रासो, ये तो इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, चंद्रप्रदायी। फिर परमाल रासो, ये हो जाएगा जगनिक का। खुमान रासो हो जाएगा दलपत विजय को। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।